हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाली है जाने मानी नेता मायावती के बारे में कि मायावती के अभी तक राजनीति किसी भी पार्टी को समझ में नहीं आ पा रही और मायावती किसका साथ और किसका विकास करेंगी, इस पे नजर बनाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हुआ था जो चला नहीं। इस बार मायावती ने अकेला चलो की नीति अपनाई है और उसने अभी तक किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया। वो ये कहती है कि ये ठगा हुआ गठबंधन है और इंडिया नाम की पार्टी से उन्होंने दूरी बना ली है और बीजेपी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं बताए जा रहे। मायावती कहती हैं कि 2024 में वो कड़ी टक्कर देंगी। इस टक्कर के लिए वो अपने बिगुल बचा चुकी है। यहाँ तक कि बीच में उनकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने भगदड़ मचा दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। पर मायावती के हौसले बुलंद हैं। अभी तक उन्होंने एकला चलो की नीति को अपनाया हुआ है। सभी पार्टियां ये कहती हैं कि मायावती का सुतड़ा साफ हो चुका है, मायावती की जरूरत नहीं पड़ेगी, मायावती से कोई काम नहीं पड़ेगा। पर मायावती की राजनीति कुछ और ही कहती है। अगर मायावती के पास कुछ नहीं बचा है, मायावती का सुतड़ा साफ हो चुका है और मायावती के पास कुछ नहीं है, तो सारी पार्टियां अभी भी मायावती को पार्टी में अपने साथ जोड़ने में क्यों लगी रहती हैं, ये एक मुद्दे की बात है। कहते हैं कि मायावती की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। काशीराम की पार्टी को उन्होंने लीड किया और आज तक वो चला रही है। इतने बड़े दल को जब काशीराम छोड़ के गए थे, उन्होंने उसको लीड किया और यूपी की सत्ता पे राज किया और अपनी सब देखा जाए तो बीएसपी की पार्टी को बहुत आगे तक ले गई और अभी तक उसको लेके खड़ी हुई है। बीजेपी के साथ उनके संबंध कुछ टाइम मिल जाते हैं, कुछ टाइम खराब हो जाते हैं, ये मुद्दों की बात है। पर इंडिया गठबंधन के साथ उनके सूतड़े कभी नहीं मिल पाए, उनके विचार नहीं मिल। जब जब इंडिया गठबंधन में मायावती आना चाहती थी, अखिलेश की पैतरे की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। मुद्दे की बात इसमें ये आ जाती है कि अखिलेश के साथ उनका मुद्दा कभी सही नहीं बैठेगा और वो कभी उनके साथ नहीं आती हैं। इंडिया गठबंधन में सोनिया गांधी जी के साथ उनका काफी अच्छा समावेश हो रहा था और बीच में आते आते कुछ भांजी लग गई जिससे वो चली गई। मायावती का वोटर गिरा भले ही है, मायावती की छवि कमी, थोड़ी सी कमी जरूर हुई है, पर मायावती का जो वोटर आज भी है वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेगा। ये सबसे चुनिंदा बात इसमें पाई जाती है कि जब भी सत्ता का ताले की चाबी बनने का टाइम आता है तो मायावती को राजी और गैर राजी सभी पार्टियों में से किसी न किसी पार्टी को हाथ मिलाना पड़ेगा। ये अभी तक का ऐसा गणित बताता है। गणित चेंज भी हो जाते हैं, पर मायावती के साथ कोई भले ही दूरी बना के चल रहा हो और बाद में मायावती से दूरी बना के चल रही हो, पर बिना मायावती के समीकरण कैसे बैठेगा, सत्ता में कैसे विचार होगा, इसमें काफी सारा मतभेद है। मायावती कहती है कि उन्होंने अभी तक कुछ सीटें मायावती के पास आज भी ऐसी हैं यूपी के अंदर जहां अखिलेश और कांग्रेस से उनको बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है। और मायावती अगर उनके साथ ये होती तो यूपी में काफी सारी चीजें बीजेपी को रोकने में वो आगे आ जाते हैं। पर मायावती को उन्होंने कुछ किसी चीज का समझा नहीं और मायावती को बोला कि ये मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, तो काम चला लेंगे। पर मायावती काम चलाने वालों में से नहीं है, मायावती काम बनाने वालों में से है, मायावती काम बिगाड़ने वालों में से। अगर मायावती का सिक्का 2024 में अच्छी तरीके से कहीं कहीं चल गया तो भले ही मोदी जी का नुकसान हो या ना हो, अखिलेश और इंडिया गठबंधन के लिए वो कड़े पैंतरे इस्तेमाल कर देंगी। उनकी दिग्गज सीटें हैं मेरठ में, यूपी में, जहां जहां उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए खतरा साबित है। इसीलिए इंडिया गठबंधन बार बार उनसे जी तोड़ मारने की कराने की कोशिश कर रहा है। पर मायावती अपने पत्ते किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। उनको पता है कि अभी जो पार्टियां उनको कुछ नहीं समझ रही हैं और पहले ही समर्थन दे दिया तो आने वाले समय में ये उनको कुछ नहीं समझेगी। तो मायावती अपने पत्तों का ओपन तब करेंगी जहां पे चाबी रखने की गुंजाइश होगी, जहां पे उनको लगेगा कि पार्टी की वैल्यू है, जहां पे लगेगा कि उनको मन मुताबिक अपने पद मिलेंगे। काशीराम की पार्टी को लीड करती रही मायावती, भले ही उनकी वोटों में कमी आई हो, भले ही उनकी पार्टी के दिग्गज नेता छोड़ छोड़कर भाग गए हो, पर पार्टी का लीडर ही अगर अभी बुलंद आवाज कर रहा है तो पार्टी में जान है। और ये जान 2024 में इंडिया गठबंधन का सूतड़ा साफ करा सकती है और मोदी जी की विक्ट्री को बना सकती है। दोस्तों, फिलहाल मायावती अभी किसी के पक्ष में तैयार नहीं है। वो पूरे रुझान पे नजर बनाई क्योंकि मायावती कई बार इन पार्टियों का धोखा खा चुकी हैं और मायावती अब इन पार्टियों को धोखा दे सकती हैं, धोखा खाएंगी नहीं।
ऐसा मायावती का आगामी प्लान है जो 2024 में सटीक बैठेगा तो मायावती की तिथि दोबारा बोलेगी। दोस्तों फिलहाल मायावती 2024 में अकेला लड़ने की नीति पे काम कर रही है और आने वाले समय में किसकी मुश्किलें बढ़ाएंगी और किसके लिए अच्छा करेंगी समय बताएगा। इस पर हमने रुझान पर नजर बनाई हुई है। कोई नया अपडेट मिलेगा हम समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।